सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, मैथ क्लास में आज एक्सरसाइज नंबर 11.1 स्टार्ट करते हैं। 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में है समांतर चतुर्भुज के गुण बताइए और उन्हें सिद्ध कीजिए। तो पहले समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण। अब समांतर चतुर्भुज बना ले पहले इस तरीके से, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण नंबर 1, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान होती हैं। नंबर 2, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से वो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें क्या मतलब है? ए ओ बराबर ओसी, इसी का पॉइंट है। ए ओ बराबर ओसी और ओबी बराबर ओडी, ये इसका मतलब है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब हो गया ए बराबर ओसी और ओडी बराबर ओडी। तीसरा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। नंबर 4, एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की ये विशेषताएं हो गई या गुण हो गए। एक बार फिर से देखिए इनको, क्योंकि प्रूफ भी करना है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी AB बराबर CD और AD बराबर BC। नंबर 2, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे AO बराबर OC और OB बराबर OD। तीसरा,
समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होते हैं। समूह कोण का मतलब है कोण ए बराबर कोण सी। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण सी और कोण पी बराबर कोण डी। ये सदैव होता है। 4 नंबर में समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 और एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। ये सिस्टम। अब प्रूफिंग में आते हैं। पहला ही है समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान होती हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपका था समांतर चतुर्भुज के गुण बताइए और उन्हें सिद्ध भी कीजिए। तो इनको सिद्ध भी करना है। सिद्ध करने के लिए पहला वाला ही प्रूव करेंगे। तो ये दो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान होती हैं। अब हम दूसरा समांतर चतुर्भुज इसमें बनाए दे रहे हैं। ऐसा ए बी सी और डी। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें ज्ञात है लिखना होगा। ज्ञात है हेडिंग डाल दी, ज्ञात है। इस क्वेश्चन को 2 और 3 टाइम्स रिपीट करते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि चित्र कैसे बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज की, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज तो होना ही चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हमने बना दिया। अब इसमें समूह भुजाएं ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये प्रूव करना। तो ज्ञात है क्या है? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। बस इतना ही ज्ञात है आपको। अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ध्यान दें, समूह भुजाएं समान होती हैं। तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर बी सी, ये आपको प्रूव करना है। ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर हमें इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है तो हम इसमें रचना करेंगे। अब रचना करने के लिए तो यहाँ हेडिंग डाल दें, रचना हमें जरूरत है इसलिए करेंगे। रचना में है किसी एक विकर्ण को मिला दिया है। तो विकर्ण डीबी को हम खींच दें। विकर्ण डीबी खींचा, ये रचना हो गई। अब उत्पत्ति, अब इसका मतलब यह है कि अगर हमने एक विकर्ण खींच दिया तो ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम बता दें, क्योंकि आपको हमने सर्वांग समता बता दी थी, तो इनको हमें सर्वांग सम बताना है। सर्वांग सम अगर बता दें तो ये हम कह सकते हैं कि समूह भुजाएं समान होती हैं। तो उत्पत्ति में यही दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी सी डी में। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी में हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। हम 3 पॉइंट को ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो बी डी बराबर बी डी, क्योंकि बी डी दोनों त्रिभुजों को बनाने में काम कर रही है, इसलिए बी डी बराबर बी डी और इसको हम कॉमन या उभयनिष्ठ कह सकते हैं। उभयनिष्ठ। दूसरा पॉइंट एक तो मिल गया कि ये भुजा कॉमन है। दूसरा पॉइंट है एंगल ए बराबर एंगल सी। एंगल
PAT is equals to एंगल PCD समांतर चतुर्भुज में समकोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। समान होते हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट को भी कह दिया। अब एक पॉइंट और देखते हैं। अब कहेंगे AB समांतर CD। तीसरा पॉइंट, दो ही पॉइंट मिले हैं। तीसरा पॉइंट ढूंढने के लिए AB समांतर CD और BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है। BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है। देखिए AB समांतर CD और DB को दोनों को प्रतिच्छेद करती है, तब एकांतर कोण समान होंगे, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम कहेंगे एंगल ABD बराबर एंगल, इसकी बात करें BBC, एंगल BDC। और ये क्यों बराबर है? एकांतर कोण, एकांतर है इसलिए बराबर है। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण समान होते हैं। एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BDC। अब 3 पॉइंट हमको मिल गए। तो त्रिभुज, ये दोनों जिनको हमने यहाँ लिखा था, ये दोनों कॉन्वेंट हो गए, यानी ABD सर्वांग सम त्रिभुज CBD और सर्वांग समता कौन सी है यूज की है? एक भुजा बताई है और 2 कोण बताए हैं। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता इसके आधार पर हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह दिया। अब जब ये सर्वांग सम है, यानी इन दोनों त्रिभुजों के संगत अंश समान हैं, तो AB बराबर CD, तब AB बराबर CD। और क्यों? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसलिए इनको हमने बराबर कह दिया। और इसको हम CBCD भी कह सकते हैं, CBCD करेस्पॉन्डिंग बाय और कन्वर्ट। अब इसी तरीके से AD बराबर BC, AD बराबर BC और ब्रैकेट में यही लिख दिया, और ये हो गया प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, शायद आपको आ गया होगा। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में